उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लखनऊ और नोएडा में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जा रहा है। सिग्नल और रोड सेंसर के जरिए ट्रैफिक की निगरानी। चालकों को मोबाइल ऐप से ट्रैफिक जानकारी मिलेगी। अधिक हादसे वाले क्षेत्रों में तेज गति पर नियंत्रण। पुलिस और प्रशासन की मदद से नियमों पर पालन सुनिश्चित। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। स्मार्ट कैमरे चालान और रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद करेंगे। लोगों को सुरक्षित और तेज रफ्तार की सुविधा मिलेगी। शहर में ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद। सरकार ने कहा कि यह योजना धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू होगी। राज्य सरकार ने बेजुबान पशुओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। पशुओं के लिए चिकित्सकीय मदद उपलब्ध कराई जा रही है। गांव और शहरों में पेट्रोल और दवा की आपूर्ति की जा रही है। पशुओं के लिए अस्थायी आश्रय और भोजन की व्यवस्था। स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय प्रशासन सहयोग कर रहे हैं। बच्चे और बुजुर्गों को जागरूक किया जा रहा है कि पशुओं का ख्याल रखें। पशु उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क किनारे घायल पशुओं को तुरंत मदद मिलेगी। सरकार ने कहा है कि यह पहल जानवरों की अधिकार के लिए है। भविष्य में यह सेवा पूरे राज्य में विस्तारित की जाएगी। राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए नई स्कीम शुरू की है। महिलाओं के बिजनेस लोन पर सब्सिडी और आसान शर्तें। स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण। महिलाओं को मार्केटिंग और बिक्री में मदद। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार सृजन का अवसर। सरकार ने कहा है कि महिला शक्तिकरण के लिए यह महत्वपूर्ण है। महिला उद्यमियों के लिए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किए जाएंगे। सफल महिलाओं को सम्मान और पुरस्कार दिए जाएंगे। रोजगार से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे। गोरखपुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित की गई। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को मुफ्त जांच। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्ग की जांच की। टीकाकरण और दवा विस्तार भी किया गया। लोगों को स्वास्थ्य और साफ सफाई पर सलाह दी गई। शिविर में 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी दी गई। सरकार ने कहा यह अभियान नियमित रूप से चलेगा। भविष्य में और शहरों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया। ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल बैंकिंग सिखाई जा रही है। डिजिटल लेन देन सुरक्षित और आसान बनाने पर ध्यान। बैंक अकाउंट खोलने और पैसे का लेन देन सिखाने के कार्यक्रम। लोगों को नगद काम और डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए प्रेरित। छोटे दुकानदारों को भी डिजिटल भुगतान में जोड़ना। सरकार ने कहा है कि इससे भ्रष्टाचार और नकली नोटों की समस्या कम होगी। ग्रामीण युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण। डिजिटल बैंकिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भविष्य में यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। लखनऊ और अन्य शहरों में खेल प्रतियोगिता आयोजित। खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान देने की योजना। बाल और युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। खेल के लिए नए स्टेडियम और मैदान बनाए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में खेल गतिविधियों पर ध्यान। सरकार ने कहा है कि खेल से स्वास्थ्य और उत्साह बढ़ेगा। स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और कोचिंग दी जा रही है। प्रतियोगिता से खेल सांस्कृतिक और युवाओं में सकारात्मक बदलाव। खेल आयोजनों में सुरक्षा और सावधानी सुनिश्चित। भविष्य में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अगले महीने में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। सरकार और चुनाव आयोग दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मतदाता सूची की जांच और अपडेट कराने का काम शुरू हुआ है। सुरक्षा के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को तैनात किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी दलों को निरीक्षण और शांतिपूर्वक चुनाव की सुविधा मिलेगी। हर पंचायत और वोट में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन और नियम लागू किए गए हैं। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम में रैलियां कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव में ग्रामीण मुद्दों पर ज्यादा ध्यान रहेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की है। इस नीति के तहत उद्योगों और व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। विपक्षी दलों ने इसे लेकर तीखी बहस शुरू की है।
सरकार का कहना है कि यह नीति रोजगार और विशेषज्ञ बढ़ाने के लिए है। विपक्ष का दावा है कि यह नीति केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बड़ा होगा। जनता में इस नीति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। सरकार ने कहा है कि छोटे और मध्य व्यवसायों को भी योजना में शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधार को विशेषज्ञ पर भरोसा जताया।